बेहतर उसे यह लगा कि बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। वहां इस घने जंगल की तारीक और सर्द रात में नन्हे दानियाल अलैहिस्सलाम अकेले थे। भूख और प्यास से उनके रोने की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक भारी भरकम भूखी शेरनी अपने शिकार की बू सूंघती हुई बच्चे के करीब पहुंच गई। उसके तेज धार दांत और खौफनाक जबड़ा किसी भी इंसान को चीर फाड़ने के लिए तैयार था। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा नजारा देखने में आया जिसने जंगल के कवानीन बदल दिए। बजाय इसके कि वो शेरनी इस मासूम बच्चे पर हमला करती, उसके अंदर की दरिंदगी ममता में बदल गई। अल्लाह ने इस जंगली जानवर के दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दी। वो शेरनी जो अपने बच्चों के अलावा किसी को करीब नहीं आने देती थी, उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो रात भर उनके पास बैठी रही, किसी मुहाफिज की तरह उनकी निगरानी करती रही। जब भी कोई दूसरा दरिंदा करीब आने की कोशिश करता, वो दहाड़कर उसे भगा देती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जंगल का यह शहजादा शेरनी के दूध पर पलकर जवान हो रहा था। यह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला बड़ा मोजिजा था। वो जंगल के दरिंदों से तो बच गए और सही सलामत वापस अपनी कौम में पहुंच गए। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब उनका सामना जंगल के शेरों से नहीं बल्कि बाबिल के इस इंसानी दरिंदे बख्त नसर से होने वाला था, जिसने यरूशलेम को राख का ढेर बना दिया था। जब बख्त नसर ने बनी इसराइल के हजारों लोगों को कैदी बनाकर बाबिल की तरफ मार्च किया, तो उन कैदियों के हुजूम में एक नौजवान दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इन कैदियों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके चंद खास साथी अजरया, मीथाइल और हनानिया भी शामिल थे। जब यह काफिला बाबिल पहुंचा तो शहर की चमक दमक देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाबिल उस वक्त की सुपर पावर था। वहां के मुअल्लक बागात यानी हैंगिंग गार्डन्स दुनिया के अजायबात में शुमार होते थे। जब कैदियों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया तो एक अजीब किस्म का हुक्म जारी हुआ। बख्त नसर एक चालाक बादशाह था। उसने हुक्म दिया कि इन इस्राएली कैदियों में से जो सबसे ज्यादा ज़हीन हैं, खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान हैं, उन्हें अलग किया जाए। वो चाहता था कि इन नौजवानों का ज़हन बदल दिया जाए, उन्हें बाबिल की तहजीब सिखाई जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में उसकी सल्तनत के वफादार खादिम बन सकें। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथियों को शाही महल में लाया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो शाही दस्तरख्वान से बेहतरीन खाने खाएं और महंगी शराबें पिएं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। वो खाना बख्त नसर के झूठे माबूदों के नाम पर ज़बह किया गया होता था, जो कि अल्लाह के नबी के लिए हराम था। महल के दारोगा ने जब देखा कि दानियाल अलैहिस्सलाम ने शाही खाना छूने से भी इनकार कर दिया है, तो वो डर गया। उसने कहा, ऐ नौजवान, अगर बादशाह ने देखा कि तुम कमजोर हो रहे हो तो वो मेरा सर कलम कर देगा। तब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कमाले दानिश्वरी से काम लिया। उन्होंने एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ 10 दिन का वक्त दो, हम सिर्फ सब्जियां खाएंगे और पानी पिएंगे। 10 दिन बाद तुम हमारा मुआवजा इन नौजवानों से करना जो शाही खाना खा रहे हैं। वो 10 दिन बाबिल के महल में एक खामोश जंग की तरह थे। एक तरफ वो लोग थे जो चर्बीदार गोश्त और शराबों से पेट भर रहे थे, और दूसरी तरफ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे जो सिर्फ जमीन से उगी हुई सादा सब्जियां खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जब 10 दिन गुजर गए तो नतीजा देखकर सब दंग रह गए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी बाकी तमाम नौजवानों से ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा चाको चौबंद, और उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर था। बख्त नसर ने जब उनकी जहानत और हिकमत का इम्तिहान लिया तो उसे मालूम हुआ कि यह नौजवान तो उसके अपने बड़े बड़े नुजूमियों और आलिमों से भी 10 गुना ज्यादा समझदार हैं। यूं वो कैदी जो जंजीरों में आया था अब बादशाह का मुशीर बन चुका। लेकिन बाबिल के हासिद दरबारियों के सीनों में हसद की आग लग चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर इस अजनबी को खत्म करना चाहते थे। दिन गुजरता गया और फिर एक दिन बख्त नसर ने एक ऐसा भयानक और अजीब व गरीब ख्वाब देखा
कि वो नींद से बदहवास होकर उठ बैठा। अजीब बात यह थी कि वो ख्वाब देखकर तो डर गया था, लेकिन सुबह होते ही वो ख्वाब उसके जहन से बिल्कुल मिट गया। उसने अपने तमाम जादूगरों, काहिनों और नुजूमियों को बुलाया और एक ऐसा मुतालबा कर दिया जो इंसानी बस से बाहर था। उसने कहा, मुझे ये भी बताओ कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर भी बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। किसी के पास इस सवाल का जवाब न था। दोस्तों, बख्त नसर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो अपने तख्त पर बैठा हुआ किसी जख्मी शेर की तरह गुर्रा रहा था। इधर दरबारियों के हाथ पैर फूल चुके थे। वो गिड़गिड़ा कर कह रहे थे, ऐ बादशाह, जमीन पर ऐसा कोई इंसान नहीं जो यह बता सके कि आपने क्या देखा। यह इल्म तो सिर्फ खुदाओं के पास है। लेकिन बख्त नसर किसी की सुनने को तैयार न था। ठीक इसी वक्त जब जल्लाद आगे बढ़ रहे थे, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बुलंद और पुरएतिमाद आवाज में कहा, ऐ बादशाह, मोहलत दो। जिस ख्वाब ने तेरी नींदें उड़ा दी हैं, उसका राज वो अल्लाह फाश करेगा जो आसमानों और जमीन का मालिक है। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने अपने नबी पर वो तमाम पर्दे उठा दिए जो बख्त नसर के दिमाग पर पड़े हुए थे। ख्वाब का वो नक्शा एक एक तफसील के साथ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने वाजह हो गया। फिर बादशाह ने गरज कर पूछा, ऐ नौजवान, क्या तू वाकई वो बता सकता है जो मेरे बड़े बड़े जादूगर न बता सके? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ बादशाह, ये किसी इंसान का कमाल नहीं बल्कि उस एक अल्लाह का करम है जिसने मुझे वो दिखाया जो तूने देखा था। तूने ख्वाब में एक अजीमुश्शान और हैबतनाक मूरत यानी बुत देखी थी जिसकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। बख्त नसर का मुंह हैरत से खुल गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर वो तफसीलात बताना शुरू की जो किसी के वहमो गुमान में भी न थी। ऐ बादशाह, इस मूरत का सर खालिस सोने का था। उसका सीना और बाजू चांदी के थे। उसका पेट और रानें तांबे की थीं। उसकी टांगें लोहे की थीं और उसके पांव कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के बने हुए थे। बख्त नसर अपनी जगह से उछल पड़ा। हाँ, बिल्कुल यही देखा था मैंने। लेकिन आगे क्या हुआ? दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तूने देखा कि गैब से एक पत्थर जिसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं तराशा था, पहाड़ से टूट कर गिरा। इस पत्थर ने मूरत के लोहे और मिट्टी के पांव पर ऐसी झरब लगाई कि वो पूरी मूरत चकनाचूर हो गई। सोना, चांदी, तांबा और लोहा सब रेत बनकर हवा में उड़ गए, लेकिन वो पत्थर खुद एक अजीम पहाड़ बन गया और पूरी जमीन पर फैल गया। जब अपना ख्वाब बादशाह ने सुना तो वो हैरान हो गया। अब वक्त था ताबीर का।